Hello everyone, this is Asya, and after so long time, from today now I'm going to again start class 9th NCERT mathematics, and I think कि एक्सरसाइज 4.3 ही हमें करना था, क्योंकि जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है उसमें एक्सरसाइज 4.3 को ही मैंने डिस्कस किया था, एंड आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हैव डन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है. From the choice given below, choose the equation whose graph are given figure 4.6 and 4.7. आपको बताना है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये लीनियर इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल के लिए है, ये चैप्टर ही था. आपको बताना है आपके पास 2 ग्राफ हैं, एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है. ये ग्राफ 4.6 के लिए और ये ग्राफ 4.7 के लिए. आपको ये बताना है ये ग्राफ जो है इन चारों 4.6 के इन 4 इक्वेशन में से किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. और सेम एट इज़ आपको यहाँ पे भी ये बताना है ये ग्राफ जो है 4.7 वाला जो ग्राफ है इन 4.7 के ये फिगर है, ठीक है, ग्राफ है. आपको ये बताना है कि इन चारों क्वेश्चन में से ये ग्राफ किसको सेटिस्फाइड कर रहा है. और सेटिस्फाइड करने का मीन्स ये है कि आप जैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल के लिए सेम एनालिसिस आपको करके देखना होगा. यहाँ पे आप ये देख सकते हो, पहले हम इसको चेक करते हैं, पहले वाले ग्राफ को चेक करते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है. यहाँ पे इस ग्राफ की जो लीनियर जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ऑलरेडी गिवन है. 1 -1 -1 एंड 0 0. इट मीन्स x की वैल्यू एक बार 1 है, y की वैल्यू -1 है, एक बार x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0. अब सबसे पहले हम लेट्स इस -1 एंड 1 के लिए, इस कोऑर्डिनेट के लिए हम चेक करते हैं इस चारों इक्वेशन में से किसको सेटिस्फाइड कर रहा है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए. लेट्स सी y, पहला जो हमारे पास इक्वेशन था y इक्वल्स टू x था. इट मीन्स 1 इक्वल्स टू -1. नो, ये इसके लिए नहीं कर रहा है, ठीक है. अब हम दूसरे वाले के लिए करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 के लिए. तो यहाँ पे है 1 एंड y की वैल्यू -1. इट मीन्स 0 इक्वल्स टू 0. यस, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया, हमको यहाँ पे मिल गया इक्वल, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हो. अब हम इसके लिए भी यहाँ पे अगर मिल गया तो फिर हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं है. y इक्वल्स टू 2x एंड 2 + 3 y इक्वल्स टू 7x के लिए फिर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि -1 एंड 1 हमें इस वाले इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेकेंड वाले इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है. अब हम इस वाले कोऑर्डिनेट को भी चेक करके इसी पे देख लेते हैं, ठीक है. x + y इक्वल्स टू 0 के लिए यही है ना. तो यहाँ पे अब क्या है, 1 एंड -1 है, x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये वाला जो है वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है और ये वाला हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है. यहाँ ये 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है. यहाँ पे भी हमको 0 इक्वल्स टू 0 मिल गया, ठीक. और फिर हम 0 0 है तो ऑफकोर्स x + y इक्वल्स टू 0, 0 + 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0. इट मीन्स वी कैन से दैट ये ग्राफ जो है इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है. सेम एटलीस्ट हम अब इसके लिए भी करेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं इस ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 0 हैं, 0 2 हैं, -1 एंड 3 हैं. अब हम चेक करेंगे इन चारों इक्वेशन में से किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है. सबसे पहले हम y इक्वल्स टू चेक करते हैं x + 2 के लिए, ठीक है. y की वैल्यू और यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लेते हैं 2 एंड 0. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 0 एंड 2 + 2 इट मीन्स 0 इक्वल्स टू 4. ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. अब हम दूसरे वाले के लिए भी सेम कोऑर्डिनेट के लिए करके देख लेते हैं, x - 2. तो यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे 2 - ओके हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. फर्स्ट इसको 2 एंड 0 के लिए इस इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है. बट अब हमें ये भी देखना होगा ना कि 2 0 क्या इसको सेटिस्फाइड कर रही है, क्या इसको सेटिस्फाइड, मतलब चारों इक्वेशन को 2 0 ये जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है, y इक्वल्स टू x - 2 को. अब हमको देखना क्या 0 2 भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट करना चाहिए. एक इक्वेशन के लिए तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड होने चाहिए. तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 एंड 2 है ना, ये सेकंड जो है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 है, तो y इक्वल्स टू x - 2 था, ठीक है. तो यहाँ से 2 इक्वल्स टू 0 -2, 2 इक्वल्स टू -2, यहाँ से हमको मिलेगा 2 इक्वल्स टू -2. तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है.
अब हम देखते हैं, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, मतलब ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक, इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये है, y इक्वल्स टू है एक्स माइनस एक्स प्लस टू। सबसे पहले हम 2 0 के लिए करके देखते हैं। इस कोऑर्डिनेट के लिए y की वैल्यू 0 है एंड x की वैल्यू -2 + 2, वी गेट 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब हम इसके लिए भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू 0 की, y की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 0 है एंड 2 है, तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। अब हम -1 और 3 के लिए भी करके देखेंगे। यहाँ पे इसी इक्वेशन के लिए, मतलब जिस इक्वेशन को आप चूज़ कर रहे हो उस पर तीनों पॉइंट्स क्या करने चाहिए, लाइक करने चाहिए, या बोल सकते हो तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाइड होने चाहिए उस इक्वेशन के लिए। तो अब हम इस इक्वेशन के लिए भी इस पॉइंट्स के लिए भी करके देखेंगे, -1 और 3 के लिए। तो y इक्वल्स टू -x प्लस 2 है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है एंड x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है ये +2 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा ये +1 होगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ से जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो x की वैल्यू ये क्या है 1 है एंड y की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये +1 होगा, तो 3 इक्वल्स टू 3 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी वी कैन से दैट, हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सेटिस्फाइड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है तीनों कोऑर्डिनेट के लिए, इस इक्वेशन के लिए। सो वी कैन से दैट ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू -x प्लस 2 है, और ये वाला जो ग्राफ था 4.6 के लिए वो इस इक्वेशन के लिए था x प्लस 2 के लिए, ठीक है। इसमें चेक ये करना है कि आपको बस चेक करके बताना है कि इन चारों इक्वेशन में से ये तीनों कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक इक्वेशन के लिए तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा। तो जब हमने चेक किया तो इसमें ये तीनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और इस वाले फिगर में ये तीनों कोऑर्डिनेट इस वाले इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ओके। Now next question is that if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when distance traveled by the body is 2 unit and 0 units. आपको इस क्वेश्चन में ये बताया गया है if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. किसी बॉडी पे अगर कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, इफ़ द वर्क डन, किसी बॉडी पे कोई काम हो रहा है, वो वर्क डन जो है कॉन्स्टेंट, किसी बॉडी पे कोई वर्क हो रहा है, ठीक है, इफ़ द वर्क डन बाय ऑन अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, उस बॉडी पे जो वर्क हो रहा है, ठीक है, उस बॉडी, तो जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे फोर्स भी लगता है ना, तो वो फोर्स जो है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। बॉडी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है फोर्स, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। जब हम किसी बॉडी पे कोई काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो बॉडी ट्रैवल करेगी ना, तो उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले आपको इन 2 वेरिएबल के इक्वेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कॉन्स्टेंट्स फॉर एज अ 5 यूनिट। और आपको क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है और आपको 5 यूनिट एज अ कॉन्स्टेंट फोर्स जो है वो टेक करना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज, आपको ग्राफ से रीड करना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ व्हेन द वर्क डन, जब वर्क डन हो रहा है व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, जब बॉडी जो है डिस्टेंस ट्रैवल करे, एक बार 2 यूनिट और एक बार 0 यूनिट, ओके। चूँकि इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी के थ्रू क्या है या जो फोर्स लग रहा है बॉडी के थ्रू वो क्या है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में कोई चीज़ें गिवन नहीं होती हैं तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे भी लेट करेंगे, यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी भी x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बॉडी जिस पे वर्क डन लग रहा है, जिस पे कॉन्स्टेंस, जिस पे फोर्स लग रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ना हमें फोर्स पता है, ना हमें वर्क डन पता है, ना हमें डिस्टेंस ट्रैवल पता है। तो सबसे पहले लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी बी x हमने लेट कर लिया एंड जो उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है एंड द फोर्स applied on the body भी y, ओके। ये क्वेश्चन में गिवन
बस एक एज एक पैरा के फॉर्म में गिवन है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में कोई चीज़ें गिवन नहीं होती है वहाँ पे हम वो चीज़ें लेट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन था किसी बॉडी पे कोई वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। वो बॉडी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वहाँ से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है वो ये होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर आप कोई एक चीज़ फोर्स अगर आप बढ़ाओगे तो वहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब एक कोई चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ भी आपकी वहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है, क्वेश्चन में ये भी गिवन, इट इज़ गिवन दैट, क्वेश्चन में ये गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन है द वर्क डन बाय अ बॉडी is directly proportional, okay, to the distance traveled by the body, okay। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो वर्क बॉडी पे जो वर्क डन लग रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो द वर्क डन बाय अ बॉडी इज एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, इट मीन्स ये हुआ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y varies, what is a y, let the distance travel by the body be x and the force apply on the body be y। यही तो कर वर्क डन, इट मीन्स यहाँ पे ये फोर्स की ही बात कर रहा है, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, ठीक है। वर्क डन एक फोर्स के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप कह सकते हो यस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैंने बताया कि ये होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी भी x है, ठीक है, एंड द फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी भी y है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल, बॉडी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चीज़ देखते हैं, अगर हम ये डिस्टेंस, बॉडी की डिस्टेंस ट्रैवल जितनी बढ़ेगी उस पर फोर्स भी उतना ही बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 यूनिट बढ़ रहा है तो ये भी 2 यूनिट ही बढ़ेगा। मतलब सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक चीज़ जितना बढ़ाओगे सेम दूसरी चीज़ भी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हम किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट साइन या कांस्टेंट कोई नंबर राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया है, एक जो कांस्टेंट है वो के हमने राइट किया हुआ है। ये साइन हटता तो कोई कांस्टेंट नंबर या कोई कांस्टेंट अल्फ़ाबेट हम वहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ पे हमने ये राइट किया हुआ है। बट यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट। सो यहाँ पे हम के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5 यूनिट लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक। 5 इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला हमारे पास क्वेश्चन ये था, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। इट मीन्स यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी 2 यूनिट, इट मीन्स एक्स की वैल्यू, डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, आपने डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी एक्स लिया है, एक्स की वैल्यू एक बार क्या है 2 यूनिट है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देन वाई इक्वल्स टू यहाँ पे आपको मिलेगा वाई इक्वल्स टू 5 × 2, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू 10, यही मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 10। ये आपको यहाँ से आपको 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। एक बार x की वैल्यू, जब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 यूनिट है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू व्हेन x वैल्यू 2, जो कि हमें y की जो इक्वेशन मिली y इक्वल्स टू 5x मिला है, तो y की वैल्यू 10 मिली। इट मीन्स x की वैल्यू 2 पुटअप करने पे y की वैल्यू को क्या मिले, 10 मिल रही है। नाउ सेकेंड जो है हमारे पास 0 यूनिट है, ठीक है। इट मीन्स x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से y इक्वल्स टू 5 × 0 करेंगे तो y इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0 0 मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट कर देना है। क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। नाउ यू हैव टू सी, ग्राफ जो है इस क्वेश्चन का वो इस तरीके से होगा।
व्हेन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0, इट मीन्स जो यूनिट में गिवन है ना वर्क डन, जब एक बार 2 हो रहा है एंड वर्क डन जो 0 यूनिट हो रहा है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 मिली, 2 यूनिट हो रहा है जब वर्क डन तो y की वैल्यू 10 मिली, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना था, तो हम इस तरीके से ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं. तो सिंपली दिस क्वेश्चन हैव ऑलरेडी डन. Now in next video I will start next chapter. Okay, so please like, share and subscribe my channel.